हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग एक छोटा सा ओरिएंटेशन क्लास लेने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस बैच में स्वागत करती हूँ। सबसे पहला ही हमारा इंटरेक्शन है यहाँ पर। अब एक यहाँ मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जो भी पीजीडीसीए का डिप्लोमा कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया है। आज पता है आपको कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में हमें कंप्यूटर के जगत में अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, आपको वही सारी चीजों को सिखाता है। सिर्फ ये है कि दूर शिक्षा निदेशालय की ओर से डिस्टेंस मोड में होने के कारण एक है, आपको सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी पर ही ध्यान देना है। तो मैं आपकी कोऑर्डिनेटर हूँ, पीजीडीसीए की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हर्षलता पेटकर। तो फिर से मैं एक बार सभी का यहाँ स्वागत कर रही हूँ। और आज हम लोग इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये देखेंगे कि पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको कौन कौन से विषय रहेंगे, आपको क्या करना है, परियोजना कार्य कैसे करना है। और फिर उसके बाद में आपके यदि कोई सवाल है उस संबंध में, तो उसका भी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, उसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये जो डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, 1 साल का है। और उसको पास करने के लिए मिनिमम आपको 3 साल का अवधि आप ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि उसको एक ही साल में पास करके आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले। पर ज्यादा से ज्यादा 3 साल में उसको करना है। और उसके टोटल जो क्रेडिट्स है, वो टोटल क्रेडिट्स है 40 क्रेडिट्स कैसे होंगे? तो 20 आपके प्रथम छमाही में और 20 आपके द्वितीय छमाही में। तो ये जो दोनों का जो विभाजन है वो 20-20, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर 50% पहली और 50% दूसरी छमाही में है। तो ये जो क्रेडिट्स है, ये आपको 20 क्रेडिट फर्स्ट और सेकंड में भी 20 क्रेडिट आपको अर्न करने पड़ेंगे। अभी तक का ये है कि आपके जो भी दोनों सेमेस्टर्स है, उसकी एग्जाम जो होती है, उसकी जो परीक्षा है, वो परीक्षा एक साथ ही ली जा रही है। अगर भविष्य में उसके बाद कुछ चेंजेस आए तो वो अगली बैच से ही लागू होंगे। तो आपकी परीक्षा वर्ष में एक बार ही होगी, एक बार होगी। और आपको जो भी असाइनमेंट्स होंगे वो भी आपको एक बार में ही सबमिट करने पड़ेंगे। अब ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा में क्या क्या विषय है, उसके अलग अलग क्रेडिट्स क्या है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो प्रथम छमाही की बात करते हैं। प्रथम छमाही में पीजीडीसीए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ऐसे आपको 6 विषय पढ़ने हैं। तो ये जो 6 विषय पढ़ने हैं, तो उसमें सबसे पहला जो पीजीडीसीए 01 नामक विषय है, वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स 4 क्रेडिट का है। फिर पीजीडीसीए 02 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, वो भी 4 क्रेडिट का ही है। उसके बाद में आपका जो भी थर्ड है, पीजीडीसीए 03 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो भी 4 क्रेडिट का है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ C#, ये भी 4 क्रेडिट का है। अब ये 1, 2, 3, 4, ये जो 4 विषय है, ये आपको थ्योरी बेस्ड विषय है। आपको थ्योरी पढ़नी है इसकी बहुत अच्छे से, और उसका पेपर भी है, और उसका सत्रीय कार्य भी है, मतलब आपका असाइनमेंट भी है। तो ये जो सत्रीय कार्य है, असाइनमेंट है, उसके बारे में देखेंगे। पर आप समझ लीजिए कि ये जो 4 है, 1, 2, 3, 4, आपको उसका थ्योरी पढ़नी है। फिर उसके बाद में आता है प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड C#। ये आपके 2-2 क्रेडिट के हैं, तो दोनों भी आपकी थ्योरी नहीं है, इसकी परीक्षा नहीं होगी। इसको आपको एग्जाम देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ, आपको प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे, और प्रोग्राम लिख के आपको असाइनमेंट के माध्यम से सबमिट करना पड़ेगा। प्लस आपका ऑनलाइन उसका वाइवा होगा, जिसमें कि आपको जो आपने प्रोग्राम करे हैं उसके संबंध में
आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद में आपको हो सकता है उस प्रोग्राम को करके दिखाना पड़ेगा। तो अभी तक ये सभी जो परीक्षाएं हैं ये हमारी ऑनलाइन माध्यम से ही हो रही है। ये मैं खास करके प्रोग्रामिंग की बात कर रही हूँ। प्रोग्रामिंग का जो वाइवा है या जो डेमोन्स्ट्रेशंस आप देने वाले हैं ये हम लोग ऑनलाइन माध्यम से इस वर्ष के लिए ले रहे हैं, जबकि थ्योरी पेपर आपका ऑफलाइन परीक्षा इस साल हो गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 विषयों में से 2 विषय आपके प्रैक्टिकल के और 4 विषय आपके इसके हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 20 क्रेडिट्स का कोर्स कंप्लीट करना है। ये प्रथम छमाई की बात कर रहे हैं हम लोग। 20 क्रेडिट्स का कोर्स कंप्लीट करने के बाद द्वितीय छमाई में आते हैं। सेकेंड सेमेस्टर द्वितीय छमाई में आपको कुल मिलाकर 5 है, 7, 8, 9, 10 और 11। तो सभी के सभी विषय जैसे 07 डेटाबेस प्रोग्रामिंग है, C#.NET विद विंडोज एंड वेब प्रोग्रामिंग है, इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग वेब पेज है, उसके बाद PGDCA 10 DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये 4 क्रेडिट के हैं। और आखिरी वाला जो प्रोजेक्ट वर्क है, परियोजना कार्य, वो भी आपको 4 क्रेडिट का है। ऐसा कुल मिलाकर इस सेमेस्टर में भी, सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके टोटल 20 क्रेडिट्स आ रहे हैं। तो आप उसका डिटेल सिलेबस अगर देखना चाहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का, तो यहाँ पर लिंक दी है आपको hindiviswa.org पे जाकर डिस्टेंस का जो टैब है वहां जाने के बाद आपको सारे के सारे जितने भी सिलेबस है दूर शिक्षा मोड में चलने वाले वो सारे दिख जाएंगे। उसमें आपको PGDCA का भी सिलेबस उसका मिल जाएगा। तो आपके ये विषय कौन से है, उसके क्रेडिट्स क्या है, इसके बारे में हो गया, इसका परिचय हो गया। अब आपको देखना है कि हाँ, इसमें परीक्षा जब होती है तो क्या क्या करना पड़ता है आपको पास करने के लिए, कौन से किस तरीके के असाइनमेंट्स और क्या परीक्षाएं देनी पड़ती है। तो पेपर कोड यहाँ आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 7, 8, 9, 10। तो इसमें देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर PGDCA 05 और PGDCA 06 नहीं है, और फिर जो PGDCA 11 है वो नहीं है। तो ये जो पेपर कोड है, ये जो पेपर कोड यहाँ लिखे नहीं है, मतलब 1 से लेके तो 10 तक, ये सभी पेपर कोड के असाइनमेंट आपको 30 मार्क्स के देने पड़ेंगे। 30 मार्क्स के असाइनमेंट आपका सत्र खत्म होते होते, मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी जनवरी फरवरी की बैच है, तो आगामी टेंटेटिवली जनवरी के या दिसंबर के अंत तक आपके सत्रीय कार्य आपको मिल जाएंगे। सत्रीय कार्य आपके वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और वेबसाइट से आपको वो डाउनलोड करके लिख के आपको वर्धा भेजना है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय दूर शिक्षा निदेशालय में आपको भेजना है। तो ये आपके सत्रीय कार्य 30 मार्क्स के रहेंगे। कुल मिलाकर 30 मार्क्स के मैं नहीं बोल रही हूँ, जैसे कि PGDCA 01 है, PGDCA 01 का सत्रीय कार्य 30 मार्क्स का है। PGDCA 02 का सत्रीय कार्य 30 मार्क्स का है। तो ये जो PGDCA 1, PGDCA 2 ये जो बात कर रहे हैं आप, तो ये सारे के सारे सत्रीय कार्य 30-30 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें कि केवल आपको 12 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए। और आपकी जो टर्म एंड एग्जाम होगी या सेमेस्टर एंड एग्जाम होगी, दोनों सेमेस्टर के साथ में मिलाकर 70 मार्क की होगी। मतलब आपका PGDCA 1 30 मार्क्स के आपकी असाइनमेंट है, तो आपका यहाँ पर 70 मार्क का आपका पेपर है जो कि आपको देना है। तो कुल मिलाकर आपका वेटेज हो गया 100 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको हर विषय के 100 मार्क्स रहेंगे, जिसमें कि 30 आपके इंटरनल असाइनमेंट्स के जो कि आपको लिख के भेजना है, और 70 मार्क्स आपके एग्जाम के। तो आपकी मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर 28 मार्क्स है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि 12 और 28 मिलकर आपको 40 मार्क्स का पासिंग है। कुल मिलाकर आपके टोटल 100 में से 40 मार्क्स। तो ये आपका इवैल्यूएशन है। अब जिस पेपर का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया था, जैसे 05
06 और 011 ये आपका सी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस विद सी शार्प, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग विद सी शार्प और परियोजना कार्य, तीनों का कैसे इवैल्यूएशन होगा ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पेपर कोड 05 और 06 की हम बात करते हैं, जो कि 2 क्रेडिट का है, हमने पहले ही देखा है, 2 क्रेडिट्स ईच। तो इसका जो असाइनमेंट है, इसका असाइनमेंट अलग सा, जैसे कि 30 का असाइनमेंट लिखना था हमें बाकी विषयों में पीजीडी से 1 2 3 4 में, वैसा नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको प्रोग्राम्स की लिस्ट दी जाएगी, प्रोग्राम्स की लिस्ट, और उस प्रोग्राम के लिस्ट में से आपको सारे प्रोग्राम्स करने हैं, और वो सारे प्रोग्राम्स आपको लिस्ट पेपर पे लिखने हैं, उसकी प्रिंट आउट्स लेनी है, उसके आउटपुट दिखाने हैं, और उसके बारे में जो भी आपके एल्गोरिथम्स होंगे या फिर आपका जिसे हम बोलेंगे फ्लो चार्ट्स होगा, तो ये सारे फ्लो चार्ट्स लिखकर आपको असाइनमेंट भेजनी है वर्धा। अब ये सारा असाइनमेंट आपका मिल गया, तो ये जो चेक होगा वो आपका 50 मार्क का होगा। 50 मार्क आपका पीजीडी से 05 के लिए और 50 मार्क्स आपके पीजीडी से 06 के लिए। तो ये जो 50 मार्क है, ये 50 मार्क में देखिए किस तरीके से डिवीजन है। 10 मार्क आपका कॉपी, अगर कॉपी में आप प्रोग्राम राइट करते हैं, ठीक से करते हैं, उसके लिए 10 मार्क है। 30 मार्क्स आपका प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, आप कंप्यूटर पे जब प्रोग्राम करेंगे उसके लिए है। उसके बाद में 10 मार्क्स आपके वाइवा के लिए, जो प्रोग्राम कर रहे हैं आप जो चीजें आपने लिखी हुई है उसके आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए 10 मार्क्स है। आपका जो मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर दिख रहा है वो आपका 20 मार्क्स है। तो ये आपके टोटल 50। तो ये पीजीडी से 5 के लिए भी और पीजीडी से 06 के लिए भी इसी तरीके का इवैल्यूएशन होगा। इसका कोई भी थ्योरी पेपर नहीं होगा, केवल आपको प्रोग्राम्स लिखने हैं और प्रोग्राम्स का वाइवा देना है, प्रोग्राम्स करके बताने हैं, उसी आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में जो आखिरी का है, जो कि परियोजना कार्य, ये परियोजना कार्य बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आप पीजीडीसीए सही में अच्छे से कर रहे हैं, किया है या नहीं है। तो वैसे ही उसकी अलग से कोई असाइनमेंट नहीं है, उसका भी अलग सा कोई पासिंग मार्क्स या क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि थ्योरी पेपर वो नहीं है। पर आपका सेमेस्टर एंड एग्जाम आपकी उसकी 100 मार्क्स की होगी। तो ये 100 मार्क्स की कैसे होगी? 100 मार्क्स की जो है वो इस तरीके से है कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है हार्ड कॉपी में, उसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद में 50 नंबर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन और लाइव डेमो ऑफ प्रोग्राम के लिए दिए जाएंगे, और फिर 25 मार्क्स आपको वाइवा के लिए दिए जाएंगे। तो आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर भी 40 है, टोटल आपको 100 मार्क्स है इसके लिए। तो ये आपका परियोजना कार्य हार्ड कॉपी में आपने आपके हेडक्वार्टर यहाँ दूर शिक्षा निदेशालय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में भेजना है। और ये जो आप 100 मार्क्स की हार्ड कॉपी अगर आप इसमें करते हैं, पर आप प्रेजेंटेशंस नहीं दे पाते हैं, वाइवा नहीं दे पाते हैं, और आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो रेलेवेंट नहीं है, मतलब आपने कुछ भी करके लिख के इधर उधर का लिख के भेज दिया, तो ऐसे इसमें आपको वहां पर फिर से एक बार उसका अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में, परियोजना कार्य के बारे में कैसे इवैल्यूएशन होता है ये मैंने बताया। अब आगे परियोजना कार्य को लिखना कैसे है, क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? देखिए परियोजना कार्य के यहाँ मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्यूटर गेम और पजल है, शॉप मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये इस तरीके के आप छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स जिसे हम बोलेंगे पीजीडीसीए लेवल के, वो आप कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको सी लैंग्वेज सीखनी है, या विजुअल बेसिक या डीबीएमएस एचटीएमएल के माध्यम से उस सारे प्रोजेक्ट्स को आपको कंप्लीट करना है। तो ये केवल एग्जांपल्स है,
उदाहरण है, ऐसा नहीं है कि आपने यही करना है। इसके अलावा आप कोई भी जो भी सुसंगत या रेलेवेंट जो भी टॉपिक होगा वो आप कर सकते हैं। और ये जो सुसंगत या रेलेवेंट टॉपिक है, उस टॉपिक पर आपको जो परियोजना कार्य करना है उसको किस तरीके से आप लिखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि परियोजना कार्य लिखते वक्त आपको फ्रंट पेज उसका डिजाइन करना है, उसके बाद में शुरू में एक्नॉलेजमेंट बतानी है, डिक्लेरेशन करना है खुद का, और फिर उसके बाद में आप एक सर्टिफिकेट जोड़ सकते हैं जो कि आपका जो भी कोऑर्डिनेटर या जो भी परियोजना कार्य पढ़ा रहे हैं, परियोजना कार्य जो भी पढ़ा रहे हैं वो, जैसे कि अभी टाइम टेबल वेबसाइट पर और व्हाट्सएप पर आ गया है, तो परियोजना कार्य जो पढ़ा रहे हैं वो परियोजना कार्य पढ़ाने के जो भी व्यक्ति है, जो भी टीचर है, उनका आप नाम लिखकर सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद में आप इंडेक्स बना सकते हैं कि आपका इंडेक्स क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये एक इंडेक्स का जो उदाहरण है, एक मैंने आगे के पेज में दिया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए, जैसे ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है आपकी परियोजना कार्य की, जिसमें कि आप सारांश लिख रहे हैं, परिचय है, प्रस्तावना, सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिस्टम डिजाइन, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, उसके लाभ, सीमाएं क्या है, भविष्य की क्या संभावना है, निष्कर्ष और क्या जो भी संदर्भ आपने लिया है। तो ये मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल होटल मैनेजमेंट के लिए है ये इंडेक्स, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम या फिर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो होटल मैनेजमेंट सिस्टम अगर करते हैं तो उसका जो सारांश है वो होटल मैनेजमेंट के हिसाब से होना चाहिए, परिचय भी है उसका होटल मैनेजमेंट को लेकर होना चाहिए, प्रस्तावना भी होटल मैनेजमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट आपकी क्या होगी ये भी उसमें होटल मैनेजमेंट विषय को रिफ्लेक्ट करते हुए। जब हम सिस्टम डिजाइन करते हैं कि भैया ये कस्टमर आया है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके जो रूम्स अवेलेबिलिटी है वो किस तरीके से है, अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर को आप सिस्टम क्या बोलेगी, अगर अवेलेबल है तो वो क्या प्रोसेस करेगा, वो पेमेंट करेगा या फिर कितने दिन के लिए रुकना है, वो सारी चीजें। तो जो सिस्टम डिजाइन है वो सिस्टम डिजाइन भी होटल मैनेजमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। आप उस प्रक्रिया का एक फ्लो चार्ट भी बनाए और एल्गोरिदम भी तैयार करके एक दिखा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट तैयार होने के बाद में उसके क्या लाभ है, जैसे कि ये ऑटोमेटेड है। पहले होटलों में मैन्युअली सारी चीजें होती थी, पर अब अगर होटल मैनेजमेंट आपका कंप्यूटराइज हो जाता है तो क्या लाभ हो सकते हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी है, इसको भविष्य में ठीक और अच्छे से किया जा सकता है। ये सारा का सारा परिप्रेक्ष्य आपका होटल मैनेजमेंट के संबंध में होना चाहिए। चाहे और भी कोई टॉपिक जैसे मैंने बताया स्कूल मैनेजमेंट है या फिर आपका रेलवे रिजर्वेशन है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, ग्रोसरी शॉप मैनेजमेंट है, कोई भी हो, पर ये आपका उस परिप्रेक्ष्य में सारी सूची होनी चाहिए। और जो आपने संदर्भ लिए हैं, कई वेबसाइट्स देखे होंगे, कहीं से आपने कुछ चीजें पढ़ी होगी उस बारे में, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ संदर्भ सूची में लिखना है। तो ये आपका परियोजना कार्य के संबंध में हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना, ये बहुत बार बार एक ही सवाल मुझे पूछा जाता है कि हिंदी में है क्या, आपका जो भी सत्रीय कार्य होगा, परियोजना कार्य होगा या विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पत्र है वो लिखने हैं। और चूंकि लिखना आपको सारी चीजें हिंदी में है, पर मैं यहाँ क्लियरली बता दे रही हूँ कि हाँ, मैम आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। मैम आवाज नहीं आ रही है। पर तो ठीक है, अभी यहाँ यही एंड था। तो किसी का कुछ डाउट पूछा जाएगा और इसके संबंध में और भी इस प्रेजेंटेशन भी
हेलो। हाँ जी बताइए। बोले मैम, जैसे हम लोग यहाँ महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो बिहार पश्चिमी चंपारण में है, तो उसका क्या काम है मैम? हेलो।